और जैसे जड़ें प्रवेश किए, उन जड़ों के बीच में ऊपर से पानी गिरा और सारा पानी अंदर पहुंच चुका है और मेरे मित्र शिखर धराशायी होने लग गया। ऐसे जिस जीव ने संयम तो धारण कर लिया और इतना श्रेष्ठ संयम धारण किया, उसकी चर्चा विश्व में फैल गई, लेकिन मायाचारी के पौधे अंकुरित हो गए। निकृति वंचना के जड़ें अंदर प्रवेश कर गईं। जिसने संयम धारण किया था, जब पीपल की जड़ें, बरगद की जड़ें अंदर प्रवेश कर जाएं भवन में, फिर जिसने बनाया है ना, जिसने बनवाया है, दोनों खड़े होकर देख ही पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। बोली अब क्या करूं इसका, क्योंकि इतनी अंदर जा चुकी जड़ें। ऐसे ही ध्यान दो बालकों, मुड़ी गड़ो, बेटा मैं क्या कह रहा हूं, एक बार छल कपट के भाव आ जाए और तुम्हारा छल कोई समझ नहीं पाए, तुम समझ नहीं पाए, और धीरे धीरे वो माया वंचना, निकृति, कपट इतनी जड़ें फैला चुका था। अब तुम सोचो भी मैं मायाचारी छोड़ दूं, तुम्हारे रग रग में भर चुकी है। जैसे रक्त में आयुर्वेद शास्त्र कहता है काले नाग ने डस लिया, तो आपको यदि इस अंगुली पर डसा है तो आप यहां रस्सी से बांध दीजिए इसको, और बीच में डसा है तो यहां भी बांधो, यहां भी बांधो, रस्सी से बांध दीजिए, और फिर अंगुली का लोभ मत कीजिए। उसके अंदर से धीरे से आसपास का रक्त का छेदन करके निकाल देना चाहिए। बांधोगे तो जो ऊपर का रक्त नीचे आ रहा था वो नहीं जाएगा, नीचे का रक्त जो नीचे जा रहा था ऊपर आ रहा था वो भी नहीं जाएगा। रक्त के संचार से जहर फैलता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, रक्त के संचार से जहर फैलता है। जो रक्त का संचार मैंने रोक दिया है, वो कितने काला कोबरा होगा, वो डसले आदमी का रस जहर नहीं फैल सकता। लेकिन बांध देना चाहिए, शीघ्र बांध देना चाहिए। और यदि नहीं बांधा, आपने सोचा दर्द हो रहा है, मित्र जीवन चला जाएगा। रक्त में, रक्त के अंदर जैसे जहर घुला मिला, फिर मेरे मित्र किसी की कोई ताकत नहीं उसको बचाने की। जब तक रक्त में जहर नहीं फैला, जब तक रक्त में जहर नहीं फैला, तब तक जीव के प्राण बचे हैं। ऐसे ज्ञानियों, तुम्हारे आत्मा के प्रदेश प्रदेश में मायाचारी का जहर नहीं फैला, तब तक तुम्हारा संयम सुरक्षित है, चारित्र के प्राण बचे हैं। और जैसे ही मायाचारी का जहर फैल गया, अब तुम्हारे संयम को कोई भी नहीं बचा सकता। निसल्यो वृत्ति, जो वृत्ति होता है वो निसल्य होता है। वो पहली सल्य माया, पहली सल्य माया, जैसे सल यानी चुभन, सल यानी चुभन, व्यक्ति की कांटा लग जाए, पैर रखे जमीन पर, तो मेरे मित्र मार्ग पर स्वस्थ रूप से चल नहीं पाता है, उसको पीड़ा होती है, वो पैर नहीं रख पाता है। ऐसे जिसके भीतर मायाचारी है, वो मोक्ष मार्ग पर अपनी कदम नहीं बढ़ा पाता, नहीं बढ़ा सकता। आत्मनो कुटिल भावा माया, आत्मनो कुटिल भावा माया, आत्मनो कुटिल भावा माया। आत्मा के कुटिल भावों का होना माया है, निकृति। आत्मा का कुटिल भाव होना माया। मन में कुछ, वचन में कुछ, शरीर से कुछ, माया। इस माया की माया को देखो। माया भी कभी सत्य नहीं बोल सकता, माया भी कभी सत्य नहीं बोल सकता। और सत्य बोल दिया तो माया कैसे पलेगी फिर? माया कभी सत्य नहीं बोल सकती।
असत्य के आधार पर ही माया पलती है। अंदर झांक के देखो, कितनी कितनों को छल लिया है, किसने किसको छला, किसने किसको छला, किसने किसको छला। किसने किसको छला। आपको विश्वास के साथ बात मान लेना चाहिए। और अब तुमको भगवान महावीर स्वामी समझाने नहीं आएंगे। मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, बहुत अच्छे से कह रहा हूं, विश्वास के साथ आज ही मान लेना चाहिए, अब भी मान लेना चाहिए। संसार में सबसे ज्यादा कोई खोटी कसाय माया। क्योंकि आप तो ये देखो, संसार में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? संसार में संख्या किसकी है? संसार में सर्वाधिक प्राणियों की संख्या है तो त्रियंचों की है। इतनी देवों की नहीं है, नारकियों की नहीं है। विश्वास मानिए, नारकियों की नहीं है इतनी संख्या जितनी त्रियंचों की है। क्योंकि माया चिकनी वस्तु है, माया स्निग्ध है। माया जो कसा है वो स्निग्ध कसा है। लोभ और माया ये दो कसाएं स्निग्ध हैं, राग रूप हैं, पता ही नहीं चलता। जैसे नांग टोकरी में कुंडली बनाए बैठा रहता ना, वो कब डसले फन से मालूम। ऐसी माया जो है ना, सांप की कुंडली है, कब व्यक्ति को डसले पता नहीं चलेगा। लोक में सर्वाधिक त्रियंच है। और मनुष्यों में, माता बुरा नहीं मानना, त्रियंचों में, मनुष्यों में सर्वाधिक स्त्री भेदी है, स्त्री भेदी है। अब सोचो स्त्री भेदी है क्यों? और जो मनुष्य आप तो भैया लोगों को पहचानना समझते ना, और समझते हो ना पहचानना, तो समझा करो मनुष्यों को। मनुष्य की, पुरुष के आकार की लोगों की संख्या कितनी अधिक हो, उन सारे लोगों में स्वभाव तुमको स्त्री का मिलेगा। जैसे हाथ मटकाएं, सिर हिलाएं और शर्मते शर्मते बात करें और फिर छल कपट की बातें करें, मित्र भाव भेदी स्त्री है। भाव भेदी स्त्री है। एक एक शब्द सुनते जाइए। माता बुरा नहीं मानना, और आपको मेरी बात बुरी माननी चाहिए। शिकायत आपकी है, मुझे मालूम है कि जो कुछ हम ही क्या पापी है सो मेरे नाम लेते रहते हो, बराबर। लेकिन आप ऐसा मत सोचो, हम आपको भगवान आत्मा मानते हैं, पर हम नहीं चाहते हैं एक भगवान आत्मा। मालूम, एक सड़ी गाय पड़ी हुई थी, तो हमने सुब्र सागर से कहा, देख ज्ञानी, इनसे कहा, देख ज्ञानी, एक भगवान आत्मा इस शरीर में थी। पाटनी जी, उसके अंदर महावीर भैया अरबों खरबों कीड़े उचट उचट के पूरे मार्ग में फैले हुए थे। सुनते जाओ माता मेरी बात, और आपको आज समझ में आ गई ना, फिर आप कभी मुझे भूलोगे नहीं, कहोगे सच्चा गुरु मैंने पा लिया। हम समझते थे कि मुझे मेरे लिए कट मारते हैं, कि आज मुझे समझ में आ गया कि मेरी कितनी हितैषी है। दिखा रहा हूं मैं आपको। मैंने क्या बोला? संसार में सबसे ज्यादा जीव कौन से हैं? त्रियंच। उसमें हाथी घोड़े ऊंट बहुत कम हैं। उसमें हाथी घोड़े ऊंट जैसे गाय बैल भैंस जीव बहुत कम है, अल्प। सिंह आदि जैसे जीव बहुत कम है।
एक गाय मर गई, उसके शरीर में इल्लियां ही इल्लियां। सुनते जाना, अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर डॉक्टर जिनेन्द्र जी आप सोच होके आ गए, और तीसरे दिन देखने जाना वहीं पर मित्र, सो आपको मालूम चल जाएगा उसमें भी इल्लियां ही इल्लियां, मोटी पतली सफेद सांवली मित्र पीली, अनेक प्रकार की इल्लियां दिख रही थी। उधर गाय भैंस का गोबर पड़ा हुआ था, उसमें इल्लियां। जहां तुम लहसुन का गए 4 दिन इकट्ठे जाओ एक स्थान पर लहसुन का, वहां पतली पतली बिल्कुल धागे जैसी इल्लियां दिखने लगती है। हे मित्र, हाय हाय, जो जीव कभी सिंहासन पर बैठा हो, जो जीव कभी सिंहासन पर बैठा हो, जिस जीव का राय सिंहासन पर अभिषेक किया गया हो, ऐसा जीव किसी गोबर में कीड़ा बने। एक गोबर बिल्ली को भी मैंने देखा जंगल में। मैं रायपुर आ रहा था, एक बियावान जंगल में। रितेश भाई बोला गुरुजी अच्छा स्थान है, तो हम लोग जंगल चले गए। जैसे जंगल गए वहां कुछ भी नहीं था, शुद्धि करने के बैठे 2 मिनट नहीं लगे, जैसे रायपुर में चारों तरफ से विमान उतरते ना, ऐसे विमान उतरना प्रारंभ हो गए। एकदम विमान जैसे गुरबीले आए और सब उतरते चले गए, और मालूम उसने पूरा क्षेत्र घेर लिया, और सबके सब अंदर घुस गए मल में, और घुस करके मालूम उनने गोल गोल बनाए और लेके चल दिया छाती से चिपका करके। जो लोग छलकपट से धन के पीछे मायाचारी करते हैं, उनमें मित्र धन के पीछे मायाचारी करते हैं, कुटुंब परिवार और धर्म मंदिर महलों क्षेत्रों की भूमि को भी हड़प लेते हैं, और मंदिर का दान भी खा के पचा बैठते हैं। ऐसे लोग गोबर के गुरबीले बनते हैं। ये ताली किस लिए बजा रहे हो? गांडियों, जो निर्माल्य का द्रव्य खा करके अपने आप को अभाग्यशाली मानते हैं, मंदिरों का, तीर्थों का, धर्मशालाओं का, पंचकलंक प्रतिष्ठाओं का, तीर्थ बंदराओं का धन हरण करके मायावी लोग मुकुट लगा के भी घूमते हैं। ये मेरे मित्र भविष्य में गोबर के गुरबीले बनते हैं। यदि आपको ये बनना हो 60,000 वर्ष तक, 1-2 दिन के लिए नहीं, 60,000 वर्ष तक, छोटू सुन भाई, 60,000 वर्ष तक मल के कीड़े बनना हो तो मंदिर के द्रव्य का सेवन कर लेना। साठ 60,000 वर्ष तक मल के कीड़े बनना हो तो जैन भैया कह देना लोगों से निर्माल्य का सेवन कर लो। और यदि मरते श्वान के मस्तिष्क में, मरते श्वान के मस्तिष्क में तुम्हें कीड़े नहीं बनना हो, मरते श्वान के मस्तिष्क में तुम्हें कीड़े नहीं बनना हो, तो अहो इंसानों, मायाचारी छोड़ करके आर्य धर्म का पालन करना सीखो। बिरले कुत्ते मिलेंगे जो खुजली ना हो पाए, बिरले कुत्ते मिलेंगे जिनकी माथे पर, सिर पे कीड़े ना बढ़ पाए। अब सोचो माता, अब आपसे मिलता हूं कि मेरे पास शिकायत आई, बोले क्या दुनिया में हम ही इतना पाप करते जो मेरे ही नाम आता है। बोले मैं क्या करूं, अब आपको सुनने पड़ेगा, अब गहरे में जाइए। हे मां, तीर्थंकर को जन्म देने माताएं कितनी सी? मात्र 24। शोधन इंद्र की सचिव बनने वाली कितनी माता है? मात्र 1। चक्रवर्ती की पट्ट महिषी बनने वाली कितनी माता है? मात्र 1। अब सोचो, इस पर्याय में आपको अच्छा लगता है?
किसी कन्या का जन्म हो जिनन भैया, कोई पूछ ले किसका जन्म हुआ है, उपहास, लो लक्ष्मी जी आई है, लक्ष्मी जी आई। उपहास, जन्म से आपका उपहास होता है। और फिर जैसे जीवन चला, माता पिता के अधीनस्थ हो गई हो, आप स्वतंत्र हो गए, कुछ नहीं कर सकते हो। यौवन अवस्था हुई, शादी हो गई, पति के अधीन। आप मां दिन में एक बार महावीर का नाम लेते हो तो आज से 1008 बार लेना प्रारंभ करो। बोले क्यों? आप ऐसे भले स्त्री बने हो, ऐसे कुल में आए हो जहां चींटी की रक्षा की जाती है, वहां बेटी की भी रक्षा की जाती है। अन्यथा बाहर थोड़ा निकल के देखो, जगत आपको मात्र भोग्या मानता है और लोगों ने ढोल गमार शूद्र पस नारी इस शब्द का प्रयोग करके रखा है। किसी ने पैरों की जूती बना के रखा है, लेकिन तीर्थंकर ऋषभदेव ने कन्या को पैरों की जूती बना के नहीं रखा, ब्राह्मी सुंदरी को आरका बना के रखा। यदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपने बेटों को विद्याएं दी हैं तो बेटियों को भी विद्या दी है, और ब्राह्मी लिपि विश्व में आज तक छाई हुई है।